ये नेटवर्क मार्केटिंग है ही दूसरों की सहायता करना। यहाँ नौकरी वाला सर एक डॉक्टर है, एक भाई डॉक्टर है, वो अपने दूसरे भाई को डॉक्टर नहीं बना सकता, अपने बेटे को नहीं बना सकता सर, लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा है कि यहाँ खुद तो लाख कमाए। शिष्य स्वान गुरुदेव का दुरु दुरु तू भाव, मृतक बनो मन मारी कर शुद्ध हंस गति पाओ। सभी साथियों को नमस्कार, आपका दोस्त मैक्स राघव। आज मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िला में। इसी औरैया ज़िला की आज एक ऐसी ज़बरदस्त कुशल लीडिंग लेडी फिनोमिनल पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, जो नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छा मुकाम हासिल कर रही हैं। कभी सपना था गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर बनने का, लेकिन आज ज़िंदगी ले आई है नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में। परिचय देना चाहूँगा, आपका नाम रेखा सिंह है। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मेरा पहला सवाल होगा कि आपने बीए किया, बीएड किया, सरकारी नौकरी के लिए दिन रात आप पढ़ाई करती रही, अध्ययन करती रही, गृहिणी होकर के मेहनत आपने किया, विफलता हाथ लगी और आज आप नेटवर्क मार्केटिंग से अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही हैं। जान सकता हूं कि वहां पर असफल होने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग की क्या सबसे अच्छी चीज़ लगी जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए मजबूर कर दी? सर, मैं प्रयास जारी रहा मेरा टीचर के लिए, लेकिन वहाँ जब मैं विफल हो गई तो मैं पढ़ाई से तो मुंह मोड़ लिया मैंने। घर वाले कहते रहे कि नहीं पढ़ो पढ़ो, लेकिन अंदर से हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि अकेले घर को मैनेज करना, बच्चे छोटे छोटे थे उनको मैनेज करना, 2 बार 3 बार मैनेज किया, नहीं हो पाया सर। तो फिर हिम्मत टूट गई। फिर मैंने बस वही प्लानिंग करती थी कि क्या ऐसा है कि जहाँ हायर एजुकेशन ना हो और वहाँ से मैं वो सब कर सकूँ जो आज लोगों के पास है। यही सोचती थी। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर दिन रात यही प्लानिंग करती थी। तो वो कहते हैं ना कि जहाँ रहा है वहाँ चाह है, वहाँ रहा है जी। हाँ, जहाँ चाह है वहाँ रहा है। तो वही मेरे साथ हुआ। मेरी अपलाइन नीला मैम, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। उनकी मैंने सुना नहीं उनको एक बार में, क्योंकि यही होता है हर नेटवर्कर के साथ, तो मैंने भी नहीं सुना। कितनी बार वो आपका दरवाज़ा खटखटाई? नहीं सर, वो रास्ते में मिलती थी, क्योंकि हम लोग पड़ोसी हैं तो वो भी कहने में थोड़ा हिचकिचाहट, क्योंकि पड़ोसियों से अपने कहीं ऐसा ना हो कि संबंध टूट जाए। हाँ, इसलिए वो भी थोड़ा हिचकिचा। फिर मैंने उनसे कहा कि आपने मुझसे डायरेक्ट क्यों नहीं कहा, तो वो वही बात आ गई कि कहीं पता नहीं, थोड़ा यही सोच जाते हैं। तो फिर उन्होंने मेरी जो जेठानी हैं उनको बताया। उनकी बेटी ने मुझे कहा चाची, क्योंकि वो पढ़ाई कर रही है, डॉक्टरी की तैयारी कर रही है, तो वो जल्दी से समझ गई कि ये क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में कितना अच्छा सुनहरा भविष्य है। तो वो उसकी समझ में आ गया। उसने हमसे कहा कि चाची आप सप्लीमेंट खाइए, बीमार रहती हैं ठीक हो जाएंगी। तो मैंने वही किया। फिर मैंने मीटिंग, उनके कहने से मैंने मीटिंग अटेंड की ऑनलाइन। जब मैंने ऑनलाइन किया, क्योंकि मेरे लिए वो पहला अनुभव था, मैंने जैसी ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की तो वहाँ 1000 लोग बैठते हैं। तो सर सबका मैंने सुना है। उसमें टेस्ट मैनुअल की कोई 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 12 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जो कि हमारे एशिया के टॉप अर्नर आते हैं जिनकी इनकम सर 1 महीने की 1 करोड़ 68 लाख है। मैं इसको सुनकर एकदम दंग रह गई, बहुत ज़्यादा चकित हुई कि मुझे नहीं पता आज दिन तक था कि ऐसा भी कोई है जो महीने की इतनी इनकम और बिना एजुकेशन के, कि यहाँ पे ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई एजुकेशन, कुछ नहीं, ये किसी के लिए भी है। तो मैंने ये 7 अजूबे तो सुने थे सर, ये 8वां अजूबा मैंने पहली बार सुना। तो मैंने इसको गहराई से, हस्बैंड वाइफ दोनों ने इसको सोचा, जाना, समझा, गूगल पर सर्च किया। ऐसा भी नहीं है कि किसी ने कहा और मैंने मान लिया हो, नहीं सर, इसको मैंने गूगल पे भी, और जो और अनुभवी लोग थे जो करना नहीं चाहते थे लेकिन उनको अनुभव था कि यहाँ से वो सब हो सकता है जो नौकरी में कभी कोई आदमी 60 साल 50 साल देने के बाद भी नहीं कर सकता। तो हम दोनों लोगों ने डिसीजन लिया सर, ऐसा नहीं, क्योंकि मुश्किल बहुत होता है। मेरे ससुराल पक्ष तो मेरी पूरी फैमिली करती है, लेकिन थोड़ा मेरे जो अपने हैं मायके पक्ष से नाराज़ थे। आज भी वो थोड़ा नाराज़ रहते हैं, मना करते हैं, लेकिन मैं उनको ये नहीं है कि उनसे उनको वो ये कहते होंगे कि सब कुछ पैसा कमा रहे, हस्बैंड हर चीज़ सब कुछ बढ़िया
सारा कुछ चल रहा तो आपको करने की क्या जरूरत है सब हाँ काम, है सर, ना? उनका ये कहना है कि आप पढ़ाई कर लो, एक बार टीचर बन जाओ, आप पढ़ाई कर लो उसके बाद करो। तो पढ़ाई के लिए सर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब आप देख रहे हैं कि टीचर के लिए इतनी मेहनत, इतने में आईएएस कर जाएगा। जी। अगर इतनी मेहनत सर टीचर के लिए कर रहा है बंदा, अगर वो आईएएस की करे तो गारंटी से कहती हूँ कि मैं भी आईएएस कर जाऊँ अगर जितनी मैं करूँ। तो वही है, मैंने कहा यहाँ से तो कुछ नहीं होगा। मैंने बिल्कुल उनकी सुनी नहीं, बस अपने मन में ही रखी रही उनकी बातें, और मैंने इसको किया। जी। हम 2 लोगों ने की। अब उनका कहना ये भी है कि कहीं ना कहीं सर हर घर के लोगों का है कि जो नेटवर्क होता है, नेटवर्कर, उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, उनके बच्चे बिगड़ जाएंगे, ऐसा भी मैंने सुना। तो लेकिन हमने जब इसमें देखा, इसका कल्चर देखा सर, ये कल्चर इतना अच्छा कल्चर है। चाहे एक आईएएस हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, उसके अंदर इतनी पावर उसे वो जॉब नहीं देती है सर, जो पावर जो उसके एक नेटवर्कर को मिलती है यहाँ से खुद को। अच्छा, एक सवाल मेरा और रहेगा आपको रोक करके। यस सर। आज आप जिस कॉन्फिडेंस में बातचीत कर रही हैं, क्या ये कॉन्फिडेंस बातचीत करने का नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले भी था? नहीं सर, पहले नहीं था। पहले तो कुछ नॉलेज ही नहीं थी, वही किताबों की नॉलेज, और इसके बाद और कोई बाहरी दुनिया की नॉलेज नहीं थी, इंटरेस्ट भी नहीं था सर। स्टेज वगैरह पे अगर आपको खड़ा कर दिया जाता था तो आप बोल लेती थी, अपनी बात रख पाती थी? सर थोड़ा बोलने का तो था, क्योंकि मैं जब बीएड कर रही थी तो महिला सशक्तिकरण का एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें मुझे प्राइज भी मिला था, क्योंकि मेरे अपने शब्द थे, बाकी के लड़कों ने किताबों से लिखा था, उसमें मेरे अपने शब्द थे। तो सर ने 4 लोगों को, उसमें सबसे पहले मेरा नाम था, मुझे प्राइज भी मिला। लेकिन जो मेरी लैंग्वेज थी, मेरी जो आवाज़ तो बुलंद है सर, आप देख ही पा रहे हैं, क्योंकि मैं इसके लिए फेमस भी हूँ। हाँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस नहीं थी, बोलने का स्टेज पे मौका नहीं मिला, तो वहाँ मुझे प्राइज मिला। वहाँ से मुझे देखो, वो कहते हैं ना कि हीरा को खुद नहीं पता होता कि मैं हीरा हूँ, लेकिन जब हीरा को खोजने जौहरी तलाशता है तब कहता है कि आप हीरा हो। तो उसे वहाँ पर जब बीएड के टाइम पे मुझे टीचर ने बताया कि रेखा जी, आप इतना अच्छा, आपकी बुलंद, आपके एक टीचर के लिए आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो मुझे थोड़ा अपने आप में सर लगा कि हाँ, शायद इन्होंने मेरी पहचान की है। घर में भी मेरे पापा मुझ पर बहुत गर्व करते हैं, कि कहते हैं अगर किसी से बात भी करनी है, चाहे डॉक्टर हो, कोई भी हो, तो पापा कहते हैं कि रेखा आप बात कर लो। हमने कहा क्यों पापा, आप कर लो, या जो भी रिलेशन में, क्योंकि भैया डॉक्टर है, तो कि नहीं आप अच्छे से बात कर पाती हैं। तो ये मुझे थोड़ा लगा कि कहीं ना कहीं हम जो अपने अंदर नहीं देख पाते, इन लोगों को नज़र आ रहा है सर। अब उसका मुझे भाई तलाश जारी थी कि कहाँ मैं अपना ये जो मेरे अंदर काबिलियत है, मैं कहाँ दिखाऊं। तो मुझे सर हाँ, कि मुझे गाने बहुत पसंद हैं, लेकिन कभी बचपन में गाती थी, मुझे गाने बहुत पसंद हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे सिंगर बनना है। तो मैं काम करते वैसे भी गाना गुनगुनाती रहती थी। तो हमने कहा वहाँ भी बहुत मेहनत है, उसके लिए भी बहुत वाह करना पड़ा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जब मुझे मिला, मैंने देखा, इसकी मीटिंग अटेंड करनी, सर मुझे मौका मिला स्टेज पे बोलने का, बोलती भी हूँ मैं, सीएनटी भी करती हूँ। तो यहाँ मुझे सारी कुछ जो मैं इधर उधर हाथ पैर मार रही थी, सब कुछ छोड़ छाड़ के पूरी तरह से मैंने इसे एज अ कैरियर नेटवर्क मार्केटिंग को कर रही हूँ। और बहुत अच्छा लगता है सर, इतना अच्छा लगता है कि शायद मैं बता नहीं सकती हूँ। इंजॉय के साथ करती हूँ। और सबसे सर इसमें मैं लोगों को बताती हूँ कि जो महिलाएं हैं, सबसे पहले महिलाओं के लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ कि महिलाएं बस क्या हम अगर पैदा हुए क्या इसी के लिए पैदा हुए कि बच्चों का टिफ़िन, हस्बैंड का टिफ़िन, सास ससुर की सेवा, यही काम है। ये तो सर मतलब ये नहीं करना चाहती हैं? नहीं, ये तो सर अगर जॉब करते तब भी ये तो हमारा कर्तव्य, क्योंकि हम लेडी हैं, लेडी का तो कर्तव्य है, धर्म है, घर को संभालना। लेकिन क्या यही एक पहचान है? तो मैं लेडीज़ों को कहना चाहती हूँ। और सर लेडीज़ों के अंदर जो पावर होती है शायद जेंट्स के अंदर नहीं होती है पावर, क्योंकि लेडीज़ हर रिश्ते संभालती है, अपना मायका ससुराल सब कुछ संभालती है, पढ़ाई भी करती है। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो जॉब करती हैं, घर भी संभालती, बच्चों को भी संभालती हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर काबिलियत नहीं है, काबिलियत है, मगर वो अपने आप को पहचानना नहीं चाहती हैं। और वो कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन में हैं, क्योंकि हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, मुझे खाने को अच्छा मिल रहा है, मुझे क्यों ज़रूरत है।
कहीं ना कहीं हम लेडीज़ों की भी यही गलती है सर कि हम कंफर्ट जोन में आ गए। मेरा बस यही कहना है मेरी बहनों से कि आप अपने आप को अपने अंदर झांक के देखिए कि कहीं आप पढ़ी नहीं हैं, कोई बात नहीं, आपको बिल्कुल आपने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, लेकिन आपका स्वागत करता है ये नेटवर्क मार्केटिंग, जहां आप आकर, क्योंकि हर लेडीज के अंदर सर कोई ना कोई काबिलियत होती है, यहाँ पर आप निखार सकती हैं, यहाँ अपने आप को निखारने का मौका मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा। आप भले ही डॉक्टर इंजीनियर बन जाए सर, अपने आप को निखारने का मौका मैंने अभी, मेरी समझ से है, मैंने किसी भी जॉब में नहीं देखा और ना ही औरैया की धरती से और हिंदुस्तान के किसी भी कोने से कोई भी बहन आपके पास फ़ोन करेंगी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, आपका क्या रोल होगा उसमें? सर अगर मुझे कोई कॉल करेगा तो मैं उनका पूरा साथ दूंगी, जैसे जितना मुझे आता है मैं सीख कर उनका पूरा सहयोग देंगी इस नेटवर्क मार्केटिंग में, मरते दम तक उनका सहयोग, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है ही दूसरों की सहायता करना। यहाँ नौकरी वाला सर एक डॉक्टर है, एक भाई डॉक्टर है, वो अपने दूसरे भाई को डॉक्टर नहीं बना सकता, अपने बेटे को नहीं बना सकता सर, लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा है कि यहाँ खुद तो लाख कमाएंगे सर, हजारों करोड़ों लोगों को लखपति बनाएंगे सर। अगर किसी के अंदर हेल्प करने की अगर इच्छा है तो नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा और कहीं कोई ऑप्शन है ही नहीं सर। नहीं। और सर एक मैं कहना चाहूँगी कि भारत में अगर 2 ही चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं, बेरोजगारी और अंधविश्वास, बीमारी, बेरोजगारी, अंधविश्वास, सबसे बड़ी 3 चीज़ें हैं सर जो आज भारत का कहीं ना कहीं विकास रुक रहा है और कुछ नहीं है सर। आज देख रहे हैं हम लड़के लड़कियां लेडीजें पढ़ी लिखी हैं, बीएससी, एमएससी, बीएड, टेट, सुपर टेट, बहुत सारे लड़के एमएड, पता नहीं कितनी बीटेक, एमटेक कर करके पढ़ाई करके आज वो खेती कर रहे हैं, कि ऑटो चला रहे हैं, कि सब्जी बेच रहे हैं सर। क्यों अपने आप को इस दलदल में धकेल रहे हैं जब नेटवर्क मार्केटिंग जोरों शोरों से सर, अब तो आज का नेट का जमाना है, कोई किसी को सर बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लोग कहते हैं क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आई हैं जिन्होंने जो कि रातों रात करोड़पति बनाने का उन्होंने काम किया है। लोग वही है कि लोग लालची किस्म के ज़्यादा हैं कि हम 10,000 जमा करेंगे और मुझे 2 साल बाद 20,000 मिल जाएंगे, या 1 लाख जमा करेंगे मुझे 5 साल या 2 साल में 5 लाख मिल जाएंगे। तो लोगों ने ऐसी कंपनियों में ज़्यादा अपना पार्टिसिपेट किया है, इसलिए लोग डरे बैठे हैं। कहीं ना कहीं उनकी भी कोई गलती नहीं है सर, और वो राइट एजुकेशन लेना नहीं चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और लोग कहते हैं कंपनी भाग गई तो? सर कंपनी भाग गई इसका तो कोई गारंटी नहीं है सर, क्योंकि हम लोग रिश्ते में बंधे होते हैं, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आज हम हैं, पल भर में क्या हो जाए इसकी भी कोई गारंटी है। हम लोग सिर्फ काम करते हैं, विश्वास पर करते हैं सर जी। देख रहे हैं आज मेरी मुलाकात और बातचीत एक ऐसी धाकड़ ताबकतोड़, जिसको शेरनी भी कह सकते हैं, ज़बरदस्त आवाज़ में कॉन्फिडेंस के साथ, और मैम ने अच्छा खासा एजुकेशन भी लिया है, ज़िंदगी को बहुत ऊंचाई पे ले जाना चाहते थे शायद। अगर आज मैं कहूँगा मैम से कि ईश्वर ने जानबूझ करके आपको नौकरी की गर्त में नहीं ढकेला, आपको अच्छा लगेगा जान करके? सर ये बात सही है कहीं ना कहीं कि कुदरत जो करता है अच्छा वो करता बहुत सोच समझ के करता है, कि कहीं ना कहीं अगर मैं भी जॉब में चली जाती तो मैं शायद इसको टाइम नहीं दे पाती, क्योंकि हस्बैंड भी करे। और मैं अपने हस्बैंड की सर अगर तारीफ जितनी कम करूँ उतनी कम ही है, क्योंकि हर हस्बैंड चाहते हैं कि मेरा ही नाम हो, मेरी वाइफ का ना हो। लेकिन सर मेरे हस्बैंड उन लाखों में एक हैं जो चाहते हैं कि औरैया में हमें तो जानती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि रेखा के नाम से मैं जाना जाऊं। क्या बात है। तो वो हमेशा यही कहते हैं कि मेरा तो नाम है ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारा नाम हो। तो सर उनका ये जो विचार हैं उनके, और वैसे भी हम लोग हस्बैंड वाइफ का में दोस्त ज़्यादा हैं, क्योंकि हम लोग दोस्त की तरह रहते हैं और एक दूसरे की पूरी बात करते हैं अच्छे से। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे का इज्जत मान सम्मान भी करते हैं। और सर हाँ एक चीज़ और है कि लोग कहते हैं कि बच्चे बिगड़ जाएंगे, सर मैं इस पे ज़रूर बोलना चाहूँगी। मैंने जहाँ तक देखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ये एक जो नेटवर्क है वो शीशे के घर में रह रहा है जी सर। यहाँ पर इतना अच्छा अनुशासन डिसिप्लिन है सर, मैंने किसी जॉब में नहीं देखा। और लेडीज़ों के लिए सर किसी भी जॉब में आप चले जाओ, वहाँ पर
लेडीज़ सुरक्षित नहीं है। लेकिन सर नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज़ें मुझे 1 साल हो गया, मैंने दूर दूर तक नहीं देखा। यहाँ दिनों रात मैम आप कर सकती हैं, सर आप कर सकते हैं, आप इतना करो, आप या थाईलैंड जाएंगे आप, या इसके अलावा सर कुछ है ही नहीं कि और कहीं जाओ तो वहाँ तो जॉब कम, बाकी की चीज़ें ज़्यादा। बच्चों की बात सर, बच्चे तो यहाँ पर इतने ब्रिलियंट होंगे, इतने समझदार, इतने डिसिप्लिन में रहते हैं बच्चे। और सर कि जॉब वाला आदमी उसकी तो सोच ही नहीं होती है। मतलब बच्चे की बात करें, अभी आपकी जेठानी की खुद की बेटी, हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मेरी जेठानी की बेटी है, वो अभी डॉक्टर की कर रही है सर। क्योंकि कहते हैं ना कि लोग कहीं समाज का भी रहता है कि अरे पढ़ाई बर्बाद कर दी है। और फिर ये तो कोई सर ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाई कर रहे सर, जॉब कर रहे या कुछ भी काम कर रहे उसको छोड़कर इसको कर रहे सर, ये तो पार्ट टाइम है। क्योंकि ये डेली न्यूज का जो प्रोडक्ट है उस पर आधारित है, तो हम डेली न्यूज का जो मेरा प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं से तो लेते ही हैं, तो हमें वही तो लेना है। अब सर जो सेमिनार होते हैं, जो मीटिंग होते हैं, वो तो एक लोगों को जागरूक करने के लिए। बताओ सर, अगर किसी को ये चीज़ समझ में आ जाए कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, यहाँ से हमें 10 से 20% छूट भी मिलती है सर, कैशबैक भी मिलता है, फ्री प्रोडक्ट मिलता है। अगर हम कंसिस्टेंसी में चलते हैं तो हमें 5 महीने, हम साल में 3 बार राशन फ्री भी ले सकते हैं। एक अच्छी हेल्थ के साथ अच्छी वेल्थ भी लेने का मौका है सर। तो सर इसमें अपनी जॉब को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत क्या है सर? जब तक आपको जॉब मिली है, या जॉब डिस्टर्ब करने की जरूरत है, पढ़ाई डिस्टर्ब करने की जरूरत है सर, कुछ भी ज़रूरत नहीं है अपनी डिस्टर्ब करने की। बस आप अगर एक बात सबके समझ में आ जाए कि हमें ऐसी जगह से सामान बाप दादा मेरे लेते थे, मेरे मम्मी पापा लेते, में क्या मिला? कुछ नहीं मिला सर। पैसा हम खर्च कर रहे और पैसे वाले कोई और बन रही है। क्यों ना हम अपनी दुकान बदलकर जो पैसे हम किसी और को पैसा वाला बना रहे थे वो हम ही पैसे वाले बने, हम लाखों लोगों को पैसा वाला बनाएंगे। और सर लोग कहते हैं अरे हम डॉक्टर, हम ये काम करेंगे, हम टीचर हैं, उनका ईगो हर्ट करता है। सर ये बताइए सर, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, एक विराट कोहली जी हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जिनका एक अपना खुद का प्रोफेशन है सर, बहुत अच्छा, पूरी वर्ल्ड में मना करते हैं, वो पूरी वर्ल्ड में जाने जाते हैं सर। उनको क्या जरूरत है कि वो अंडरवियर का प्रचार करें, वो चाय का करें, वो साबुन का करें, तेल का करें? सर क्या जरूरत है? लोग थोड़ा दिमाग पे जोर डालकर अगर ये सोचें कि जब उनको इतराज नहीं है, उनके पास सर 10-10 करोड़ एक फिल्म की लेते हैं, तो उनको भी वैसे ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर पैसे के बिना कुछ होता भी नहीं है। कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन सर पैसा अगर है तो रिश्ते हैं, और पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर एक इंसान पैसे की, उसको कीमत पता चलती है जब कोई बीमार होता, पैसे की वजह से सर उसकी जान चली जाती है, तो उसको तो पैसा बहुत ज़रूरी है। अगर पैसा है तो सब कुछ है। क्या गला सूख जाएगा, मैम को रोकना चाहूँगा क्योंकि बातें बहुत हैं, आउटस्टैंडिंग है, ट्रेमेंडस है। एक्चुअल बताऊँ आपको तो ये नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है, और ये जो आज बातचीत कह रही हैं कहीं ना कहीं हकीकत है। अगर आप अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर पाएंगे, समाज सोसाइटी में आपके पास बहुत नॉलेज, एजुकेशन, इज्जत, बहुत कुछ है, लेकिन आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जहाँ अपनी बात रखने के लिए। आज मैम न सिर्फ सोशल मीडिया के समक्ष बल्कि एक स्टेज मिलता है, एक लेवल पे हैं जहाँ पे खुद आज 100 लोग 200 लोगों को ट्रेन करती हैं। राइट मैम? यस सर मैं देखती हूँ कि जो लड़के लड़कियाँ अपनी एजुकेशन में 20-25 साल देते हैं, और नौकरी के चक्कर में सर उनकी आधी उम्र निकल जाती है कि नौकरी लग जाए, जब शादी होगी नौकरी लग जाए। बताओ सर उनकी 35-40 साल में जॉब लगेगी, वो कितना जॉब कर पाएंगे? जब शादी होगी कब क्या उनकी गृहस्थी बनेगी? तो ये देखकर मुझे बहुत कष्ट होता है। मैं भी सोचती हूँ काश मुझे और 10 साल पहले मिल जाती है नेटवर्क मार्केटिंग, तो मैं शायद अब तक कहाँ होती हूँ। आने वाले 1-2 साल के अंदर रेखा मैम एक बड़ी रेखा खींचने वाली हैं, कह सकता हूँ ऐसा? यस सर, बिल्कुल सर, क्योंकि अब कुछ भी हो जाए, कोई भी कहे, कभी पीछे नहीं है। मैंने तो जब मैं इसको सीख गई थी, समझ गई थी कि क्योंकि सर डाउट इसमें होता कि पैसे आते कैसे हैं। मेरे ससुर जी वो कहते थे कि रेखा, वो हमसे कहते थे कि तुम्हें ज़रूरत है, इतना पैसा है, जॉब करते हैं, घर मकान सब कुछ है, खेती बाड़ी, क्या ज़रूरत है? बच्चे पढ़ाइए और क्या ज़रूरत है? सर रेखा ये झूठ है, 1 लाख रुपए कौन देगा? तो मैं भी कभी मैं भी डाउट में आ जाती थी, क्योंकि जब मुझे इसका बिजनेस प्लान समझ में आ गया तो मुझे पता चल गया कि पैसे आते ऐसे हैं। तब से मैंने सर से भी कई बार बोला, सर मुझे कोई 1 लाख रुपए दे, तब भी नहीं मैं बंद करूँगी, मुझे तो करना है। टाइम लगेगा सर, देर आएंगे पर दुरुस्त आएंगे। क्या बात है, आउटस्टैंडिंग। मैम का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाएं, कॉल करें, बातचीत करें। अगर आप
घी की धरती जिसे औरैया कहते हैं वहाँ से हैं, या हिंदुस्तान के किसी भी कोने से ऐसी धाकड़, दमदार, बेहतरीन, आउटस्टैंडिंग लीडिंग लेडी के साथ काम करना चाहते हैं तो ज़रूर कॉल करें, बातचीत करें और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करें।